हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक नया अध्याय प्रारंभ एनसीईआरटी सीरीज का, जिसका नाम है बेटा भारत की सांस्कृतिक जड़ें। क्या है बेटा अध्याय का नाम? भारत की सांस्कृतिक जड़ें। आपको पता है बेटा, अब की बार जो एनसीईआरटी प्रिंट हुई है न्यू, स्टार्टिंग में क्या है बेटा, किसी ना किसी महान व्यक्ति या ग्रंथ के क्या है बेटा कुछ शब्दों का वर्णन किया गया है। चलिए बेटा, क्या है ये वाक्यांश? वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति है। बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, विद्या का ज्ञान को क्या है सबसे बड़ा ज्ञान बताया गया है, जिसे क्या है बेटा छीना नहीं जा सकता। बेटा कभी कभार आपकी मम्मी ने भी बोला होगा, एक मात्र ऐसी चीज है जिससे कोई चुरा नहीं सकता, कोई तुमसे छीन नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ज्ञान। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। एक ऋषि की मूर्ति बेटा हमारे को कहां से मिली है? हम्पी से मिली है। ठीक है जी। और बुद्ध की प्रतिमा जो हमारे को मिली है बेटा कहां से मिली है? भूटान से। और महावीर जैन की जो मूर्ति मिली है बेटा कहां से मिली है? बिहार से मिली है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आध्यात्मिक बेटा, आध्यात्मिक का मतलब क्या है बेटा? आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध जानने के लिए जिज्ञासा होती है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता आत्मा से संबंधित संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है, जो बेटा दुनिया से परे हो, जो बेटा सोच से परे हो मानव के, उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिकता कहते हैं। साधक, साधक कौन होता है बेटा? साधक ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है, जो बेटा सत्य की खोज कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? साधक कहेंगे। जैसे बेटा महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, इन्होंने बेटा सत्य की खोज के लिए क्या है? गृह त्याग करके बेटा तप किया, और तप के बाद क्या है बेटा? ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाकर ये क्या है बेटा? महात्मा बने। जैसे बेटा महात्मा बुद्ध ने क्या है बेटा? गृह त्याग करके एक पीपल के वृक्ष नीचे बैठ के क्या है बेटा? ज्ञान की प्राप्ति की थी। और जिस पीपल के वृक्ष से बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो बेटा कहां पे है बेटा? गया में है। और जिसका नाम बदल के, गया का नाम बदल के आगे चल के क्या कर दिया गया बेटा? बोध गया कर दिया गया। ठीक है बेटा। वेद, वेद शब्द विद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। बेटा जो वेद शब्द है बेटा संस्कृत की मूल भाषा से आया है। वेद वास्तव में चार वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। बेटा विश्व के अंदर सबसे पुराने लिखित या ग्रंथ है बेटा, वो कौन से बेटा? चार ग्रंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेद की संज्ञा देते हैं। ठीक है बेटा। बेटा जो वेदों के अंदर श्लोक है, इन्हें श्लोक नहीं कहते, इन्हें ऋचाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऋचाएं। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। बेटा उस समय जो वेदों की ऋचाएं हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या है बेटा? कंठस्थ करवाता, मतलब जो वचन बोले उसको बेटा कंठ में धारण करना पड़ता था। और बेटा बाद में क्या है बेटा? यही चीजें जारी रही, और एक समय बाद क्या है? इनका संकलन कर लिया गया लिखित रूप में। ठीक है बेटा। हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। बेटा यूनेस्को है बेटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करता है। और वैसे ही क्या है बेटा, इन्होंने क्या है? ऋग्वेद को क्या है बेटा? अनुपम कोटि की घोषणा की। ठीक है बेटा। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है, परम सत्य एक ही है, किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। बेटा परम सत्य एक है, किंतु मनुष्य क्या अन्य अन्य नामों से क्या है बेटा? इसको पुकारता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। और आगे की वीडियो आप चाहते हो समय पे मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।